जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, है ना। 12th के एग्जाम्स आपके खत्म हो चुके हैं सर, बोर्ड्स एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। अब बारी है सीए फाउंडेशन में फोड़ने की। यस नो, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि कब हमारा सीए फाउंडेशन का क्लासेस स्टार्ट होगा, कोर्स स्टार्ट होगा। एक्साइटमेंट भी होती है ना कि सर कुछ नया पढ़ेंगे, हाँ मजा आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि मैं आपकी सीए फाउंडेशन की इस जर्नी में किस तरीके से हेल्प करने वाला हूँ, हमारी क्लासेस किस तरीके से चलने वाली है, वो सब बातें हम यहाँ पे करेंगे। और आपको पता है कि सीए फाउंडेशन अब एक साल में 3 बार होने वाला है। सर एक बार सितंबर में होगा, आपने 12th के एग्जाम्स खत्म कर दिए, हाँ जी। तो 12th के एग्जाम्स खत्म होने के बाद क्या होता है, एक बार तो होता है मई और जून में। अब भी जैसे वो जून में हो रहा है, नेक्स्ट ईयर से शायद वो मई में हो जाएगा, ठीक है। तो मई जून हो गया, देन एक सितंबर, अब जो नया अटेम्प्ट ऐड किया है, देन दिसंबर जनवरी। तो अभी लेकिन इस साल के लिए कुछ भी क्लैरिटी हमारे पास नहीं आई है। क्या इस साल भी हमारा सितंबर अटेम्प्ट होने वाला है, क्या हमको नहीं पता है। तो सर फिर क्या हम सितंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे, मैं उसी की बात आपसे करने के लिए आया हूँ, ठीक है। कि मैं आपकी सितंबर और दिसंबर या जनवरी जो भी होगा, कोई भी अटेम्प्ट हो जाए, सारे अटेम्प्ट्स में मैं आपकी कैसे हेल्प करूंगा। मान लेते हैं कि कल को, एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद हमारे इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई सितंबर अटेम्प्ट आप दे सकते हो, रजिस्ट्रेशंस अभी ओपन हो जाएंगे तो आप कर सकते हो, जो भी है। तो आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 12th के बाद सितंबर अटेम्प्ट ही देना चाहेंगे। भाई सितंबर अभी मान लो कितना, 6 महीने दूर है, ये सर 5 महीने जो भी आपके पास टाइम है। तो क्या 5 महीने में सीए फाउंडेशन हो जाएगा? हो जाएगा सर। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने कम से कम है। अब सितंबर के स्टार्टिंग में होता है, एंड में होता है, वो भी हमको नहीं पता है। तो सितंबर के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ भी अभी प्रॉपर इंफॉर्मेशन तो नहीं है। तो फिर सर कैसे करेंगे? तो बेटा अभी हम जब शुरू करेंगे ना, तो हम दिमाग में यही मान के चलेंगे कि सितंबर अटेम्प्ट होने वाला है। जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आता मान के चलेंगे, हम मान के चलेंगे। बाकी दिसंबर जनवरी जो है वो तो है ही हमारा, बिल्कुल है। तो मेरी क्लासेस जो है वो किस तरीके से चलने वाली है, आपको पता है कि मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ आपको 2 सब्जेक्ट्स, विच इज अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला आपका अकाउंट्स हो गया, तो अकाउंट्स पूरा का पूरा 100 मार्क्स का मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा। अकाउंट्स में जो न्यू कोर्स आया है उसमें कुछ चैप्टर्स ऐड हुए हैं, कुछ चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, तो थोड़ा सा सिलेबस बढ़ गया है ना, काफ़ी डिटेल हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है। कोर्स कंप्लीट करने में हमको लग जाते हैं 4 महीने के आसपास। तो क्लासेस भी हमारी चलती है कम से कम 4 महीने। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना बता दूं, ठीक है, ये जो 2 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, ये 2 सब्जेक्ट की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। हमारी क्लासेस किस तरीके से चलने वाली है, कोर्स का प्राइस क्या होगा, वो सब बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो सर, जो हमारी क्लासेस चलने वाली है, ये सर फॉर सीए फाउंडेशन सितंबर दिसंबर, जैसे मैंने आपको बोला, मैं आपको बताऊंगा बेटा कि सितंबर और दिसंबर के जो कोर्सेज होंगे उसमें क्या डिफरेंस होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर जो 4 है, इन 2 क्लासेस की, इन 2 सब्जेक्ट्स की मैं आपको प्रिपरेशन कराता हूं। अब जैसे ही मैं ये बोलता हूं ना सर ये 2 सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूं, अरे तो बाकी 2 कहां से पढ़ेंगे, उसकी भी आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके मैं कांटेक्ट में रहता हूं, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स के जो मेरे पास फीडबैक आते हैं कि उन्होंने लॉ यहाँ से पढ़ा, मैथ्स यहाँ से पढ़ा, तो उसके बारे में मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा कि आप लॉ और मैथ्स यहाँ से कर सकते हो। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ठीक है। जो सीए फाउंडेशन है ना सर, ऑब्वियसली बात है, धीरे धीरे हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो क्या कर रहा है, सीए फाउंडेशन का लेवल इंक्रीज कर रहा है, राइट। और इंटरमीडिएट और फाइनल को कंपेरेटिवली थोड़ा सा आसान करना चाह रहा है, ठीक है। अब जब सीए फाउंडेशन की मैं बात करता हूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि भाई मुझे एक ही जगह चारों सब्जेक्ट्स मिल जाए। मैं आपसे बस 2 मिनट के लिए एक बात करना चाहूंगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमेशा ऐसे ही सोचते हैं कि सर एक जगह मेरे को चारों सब्जेक्ट मिल जाए, बात खत्म। लेकिन आपने एक टीचर को देख के मान लो चारों सब्जेक्ट्स के कोर्सेज वहां से ले लिए, और लेट्स से भगवान ना करे वहां पे 1 या 2 सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहे, आप ये सोचो कि पैसे वैसे तो छोड़ो, वो तो ठीक है, जो टाइम है ना आपके पास वो बहुत लिमिटेड होता है। अगर आपने कहीं एक दो महीने क्लासेस करी लेकिन वहां पे आपको समझ में नहीं आया, तो आप ये सोचो कि वो अटेम्प्ट आपका खराब हो गया एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम बचता है। तो ये मेरी बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जहां से भी आप क्लासेस लोगे ना, मेक श्योर कि अकाउंट्स वहां से ले रहे हो जहां से आपको समझ में आ रहा है, नॉट जस्ट बिकॉज एक जगह में जो चारों मिल रहे हैं सर वहीं से ले लो, दिक्कत होगा, रिग्रेट करोगे, ठीक है। तो अगर आपको अकाउंट्स कहीं और से समझ में आता है वहां से लो, इको कहीं और समझ में आता है वहां से लो, मैथ्स लॉ कहीं और से लो। आज की डेट में सारे टीचर्स के इंडिविजुअल कोर्सेज अवेलेबल है, राइट। तो जो आपको लगता है कि हाँ यार ये 4 टीचर्स के, मुझे लगता है कि ये 4 मेरे बेस्ट टीचर्स हैं, इन 4 सब्जेक्ट्स के बेस्ट टीचर्स हैं, मेक श्योर कि आप क्लासेस वहीं से कर रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। हो सकता है किसी को मुझसे ना समझ में आए, किसी और से समझ में आए, प्लीज बेटा वहां से लो, क्योंकि ये 6 महीने की बात होती है। मजाक थोड़ी चल रहा है कि सर हमने क्लासेस कहीं और से ले ली, हमको समझ में नहीं आ रहा, हमने दूसरे पे शिफ्ट कर लिया, इतना टाइम नहीं होता।
आपने कहीं 2-3 महीने इन्वेस्ट कर दिए लेकिन वहाँ पे आपको समझ में नहीं आया लेट्स से, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मेरे पास ऐसे ट्रस्ट में, मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 4 सब्जेक्ट्स कहीं से ले लिए क्योंकि प्राइस कम था, बहुत सस्ते में मिल रहा था, जो भी था, हाँ, और वहाँ पे उनको मान लो अकाउंट समझ में नहीं आ रहा। बेटा अकाउंट्स आपका सीए कर रहे हैं, हाँ जी, अकाउंट्स आपका सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। तो अकाउंट्स आपको जहाँ से समझ में आता है प्लीज़ वहाँ से लें, एंड सिमिलरली बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी वहीं से लें। कैसे सर, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सबसे अच्छा पढ़ा रहा है? सबसे पहले तो आपके पास यूट्यूब चैनल्स हैं, वीडियोस देखो। सबसे अच्छा तो होता है कि आप अपने सीनियर से बात करो, उनसे डिस्कस करो कि भाई मैं यहाँ से लेने का सोच रहा हूँ, क्या मैं ले सकता हूँ? उनका फीडबैक लो। आंख बंद करके कहीं से भी कोर्स नहीं लेना है। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, ये जस्ट बिकॉज क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो कि चलो भाई चलो सर ने कोर्स निकाला लो, नहीं। अगर आप मुझसे पहले कभी नहीं पढ़े हो, आपने कभी पहले वीडियोस नहीं देखी है, अभी कोर्स नहीं लेना बेटा। पैसे थोड़ी खराब करने हैं, पहले आराम से सेटिस्फाइड हो जाओ, सीनियर से बात करो। दिसंबर 23 का हमारा रिजल्ट आया था, अगर आप किसी को वहाँ पे जानते हो तो उनसे बात करो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पढ़ो, ये बहुत चीज़ें होती हैं। अगर आप कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आराम से देखभाल के करनी है। मैं ये सबके लिए बोल रहा हूँ, बात समझ आ गई? तो अब अगर मैं अपनी बात करता हूँ, जो मैं क्लासेस लेने वाला हूँ, तो सबसे पहले ऑब्वियस ही बात है कि जो हमारी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी लाइव क्लासेस होंगी। सर हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है, हाँ जी, क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी मई के फर्स्ट वीक से। सर अप्रैल क्या करेंगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? सर मई के फर्स्ट वीक से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मजे की बात क्या है, जो भी हमारी लाइव क्लासेस होंगी उन सारी क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग सेम डे पे अवेलेबल हो जाती है। अगर मेरी क्लास 4 बजे हो रही है तो 4 से 6 मेरी मान लो अकाउंट्स की क्लास है, सेम डे आपको सर 8-9 बजे तक आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। अगर आपको रिकॉर्डिंग देखनी होती है आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, उसमें स्पीड को एडजस्ट करने का ऑप्शन है। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर रिकॉर्डिंग कितनी बार देख सकते हैं? अनलिमिटेड टाइम्स, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, राइट? अगर आपको लगता है यार मैंने एक बार देखा, हाँ मैं भूल गया, मुझे दोबारा देखना है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप ही के लिए क्लासेस हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी, जितनी मर्जी बार देखनी है आप देख सकते हो, किसी भी डिवाइस पे देख सकते हो। आपको मोबाइल फोन पे देखना है आप मोबाइल फोन पे देखो, ठीक है? एंड्रॉइड है सर आपके पास, iOS है, एप्पल है, कोई भी है उस पर चल जाएगा। आपके पास टैब है उस पर चल जाएगा, लैपटॉप है उस पर चल जाएगा, लेकिन एक टाइम पे एक ही डिवाइस पे चलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो सर ये तो बहुत मस्त चीज़ है, ऐसा करते हैं सारे दोस्त मिलकर देते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है? राइट? एक स्टूडेंट एक ही कोर्स में, मतलब एक ही बंदा देख सकता है, ओके? एक ही डिवाइस पे आप देख सकते हो, मल्टीपल डिवाइसेस पे अलाउड नहीं होता, फिर वो ब्लॉक हो जाता है। ऑल राइट सर, ऑल राइट। देन अगर आप मुझे पहले से जानते हो तो सेकंड पॉइंट मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो बहुत मस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा, राइट? अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो आप वीडियोस देख सकते हो, तो अकाउंट्स में आपको एक एक चीज़ का लॉजिक समझाया जाता है। एंड यही एक रीज़न होता है कि मेरी क्लासेस का जो ड्यूरेशन है वो बाकी सबसे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल जीरो से लेके चलते हैं। जब मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट करता हूँ तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास सारे के सारे नालायक बच्चे आए हुए हैं जिन्होंने बिल्कुल 11th-12th में पढ़ाई नहीं करी है, उनका कोई बेस बिल्डिंग नहीं हुआ है, रट्टे मार के आ रखे हैं वो। तो हम वहाँ से जीरो से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक आपको मैक्सिमम जाना है वहाँ तक हम बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो लेट्स से अगर आप साइंस टीम के हो, आपके नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, कुछ भी है, 11th-12th में आपने पढ़ाई नहीं करी है, अकाउंट्स का आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, ट्रस्ट मी कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि सब बिल्कुल सेम लेवल पे होते हैं और हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हर एक चीज़ का, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो, राइट, बहुत ही मज़ेदार एग्जांपल्स के साथ बहुत मज़े से पढ़ाया जाता है, ठीक है? मैं बस इतना बोलूँगा कि दिसंबर 23 का जो बैच का रिजल्ट आया उनसे बात करो, जो अभी जून 24 की क्लासेस चल रही है, अभी अभी चल रही है, हाँ जी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारा नेशनल इनकम चल रहा था, हमारा नेशनल इनकम कंप्लीट हुआ, तो दोस्तों ये नेशनल इनकम के नोट्स होते हैं, हम अपने क्लास में नोट्स प्रिपेयर करते हैं, हाँ नोट्स प्रिपेयर करते हैं, इसकी बात मैं आगे भी करूँगा। तो बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। आप डेमोज अगर आपको देखने होंगे तो मैं कोर्स में डेमोज भी ऐड करवा दूंगा, वहाँ पे भी देख पाओगे। लेकिन इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा होगा ही नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, राइट? ठीक है। उसके बाद 100% डाउट सपोर्ट, ये जो चीज़ है इसमें मैं अपना बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता हूँ। कैसे? मैं जो है डाउट्स पर्सनली सॉल्व करता हूँ, मेरी अभी कोई टीम नहीं है कि जो मेरे बिहाफ पे डाउट सॉल्व करेगी। तो होता क्या है, स्टूडेंट डायरेक्टली मुझे मैसेज करते हैं, उनको जो भी डाउट होता है, वॉइस नोट्स वगैरह कुछ भी होता है, वो मुझे डायरेक्टली मैसेज करते हैं और मैं उनका डायरेक्टली रिप्लाई करता हूँ, जो भी उनको कंसेप्चुअल डाउट्स होते हैं। टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप होता है, लेकिन मैंने ये अपने प्रीवियस बैचेस से एक्सपीरियंस किया है कि ग्रुप में डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं। जब अगर हम एक ग्रुप बनाते हैं, मान लो उसमें 200-300 बच्चे ऐड हो गए, 200-300 बच्चे ऐड हुए हैं, तो वहाँ पे डाउट्स की बात नहीं चलती है, वहाँ पे बस आप समझ जाओगे टाइम पास चलता है, टाइम पास चलता है। तो वो ग्रुप
होता है हमारा जहां पे मैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता हूं, लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है वो मुझे डायरेक्टली मैसेज करता है और विद इन 24 आवर्स, मतलब उसी दिन पे आपका डाउट रिजॉल्व किया जाता है। आई मेक श्योर दैट आप मुझे एप्लीकेशन में मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। दो हमारे यहाँ पे मोड्स हैं जहाँ पे आप मुझे मैसेज करोगे, ऑडियो भेज सकते हो, आप पिक्चर भेज सकते हो, और वो डाउट आपका वहीं पे रिजॉल्व होता है। तो इस चीज़ का मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि मैं खुद रिजॉल्व करता हूँ। तो सारे के सारे डाउट्स क्या होते हैं सर, मैं ही रिजॉल्व करता हूँ, तो आपके सेम डे पे रिजॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हम क्लासेस में क्या कवर करते हैं, जो भी आपके आईसीआई का मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशंस अलॉन्ग विद क्वेश्चंस, वो क्लास में सॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आरटीपीस के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं और नए चैप्टर्स के ना उतने क्वेश्चंस अभी हमारे मॉड्यूल में है नहीं, आरटीपीस में भी नहीं है। हाँ जी, तो नए जो हमारे चैप्टर्स ऐड हुए हैं उसके लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सॉल्व करते हैं। ठीक है, ताकि जिससे बेस बिल्डिंग हो जाए। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे एनपीओ चैप्टर है, फाइनल अकाउंट्स है, तो हमारे मॉड्यूल में स्ट्रेट बहुत लेंदी क्वेश्चंस है। पहले हम क्या करते हैं, पहले बेस बिल्डिंग के लिए हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारा बेस बिल्ड हो जाए, उसके बाद हम जाते हैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करवाता हूं, मैं उतना बोल सकता हूं कि वो मोर देन सफिशिएंट होते हैं, उसके अलावा आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, देन उसके बाद टेस्ट एंड रिविजन, अगेन जिसमें हम बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपका हर चैप्टर के बाद टेस्ट होता है। तो अगर मैंने कोई चैप्टर कंप्लीट करवाया, उसका टेस्ट क्लास में होगा, राइट। सैटरडेज एंड संडेज में टेस्ट होता है, सैटरडे संडे में। देन उसका नेक्स्ट वीक उस टेस्ट का डिस्कशन क्लास में होता है। मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि मैं इंडिविजुअली कॉपीज चेक नहीं करता हूँ। ठीक है, तो हमारा टेस्ट हुआ, मैंने टेस्ट प्रॉपरली बनाया, उसमें क्वेश्चन डाले, और वो टेस्ट इस तरीके से होता है कि उसमें पूरा चैप्टर कवर होता है, गारंटीड। जितने भी उस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे उस टेस्ट में कवर होते हैं। टेस्ट आपके कोर्स में अपलोड होता है, प्रॉपर मार्किंग स्कीम होती है, टाइम लिमिट आपको दिया जाता है, तो बच्चा ऑनेस्टी के साथ वो टेस्ट प्रिपेयर करेगा। देन नेक्स्ट वीक हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो अकाउंट्स की बात करते हैं, अकाउंट्स में क्या है, मैं पूरा का पूरा टेस्ट डिस्कस करता हूं। मतलब अगर मैं आपको टेस्ट की बात करूं तो हमारा डेढ़ 2 घंटा टेस्ट का डिस्कशन होता है, एक एक पॉइंट डिस्कस होता है, प्रेजेंटेशन डिस्कस होती है कि भाई आपको इस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है। बच्चे अपनी कॉपीज खुद चेक करते हैं, कोई डाउट होता है वो मुझसे फिर पूछ लेते हैं, राइट। तो प्रॉपर टेस्ट होते हैं, जो बच्चे टेस्ट देते हैं उसका बहुत बेनिफिट उनको मिलता है। तो उससे होता है क्या, जब हम टेस्ट का डिस्कशन करते हैं ना, वो काइंड ऑफ एक पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाता है, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर के कॉन्सेप्ट उस टेस्ट में डाले होते हैं। तो पूरा चैप्टर आपका काइंड ऑफ रिवाइज भी हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो। ठीक है, रिविजन मल्टीपल रिविजन होती है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जून 24 की बात करूं, तो अब जो पूरा हमारा अप्रैल है, मई है, जून है, इसमें अब रिविजन चलती रहेंगी। सैटरडे संडेज को रिवीजन चलती रहेंगी। जब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तो डेली रिवीजन चलती रहेगी। मल्टीपल रिवीजन होंगी। जब आपका एग्जाम आएगा तो आप पता नहीं कितनी बार उसको रिवाइज कर चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एडवांटेज या बेनिफिट मैं बोलूँगा, यूएसपी बोलूँगा, जिससे स्टूडेंट को मिलता है बहुत बेनिफिट, वो सर क्या है, वो है आपके हैंड रिटन नोट्स। मैं आपको बता रहा हूँ, स्टूडेंट को ये बात समझ में आती नहीं है, लेकिन हैंड रिटन नोट्स जो है ना, वो ब्रह्मास्त्र है आपका। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, देखो जब आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दोगे ना, तो आपको 1.5 दिन का गैप मिलता है ना। एक दिन की छुट्टी होती है बीच में, फिर पेपर होता है, एक दिन की छुट्टी होती है। आप खुद सोचो, पिछले 4 महीने में आपने जो पढ़ाई करी, वो सारा आपको रिवाइज करना है 1.5 दिन में। क्या आप कर सकते हो? अगर आप बुक से पढ़ रहे हो, नहीं कर सकते। तो हम अकाउंट्स हो या इकोनॉमिक्स हो, दोनों के हैंड रिटन नोट्स क्लास में बनाते हैं, प्रिंटेड बुक्स नहीं। देखो जितनी भी बुक्स आपके पास रेफरेंस बुक अवेलेबल है मार्केट में, वो सारा स्टडी मैट ही होता है। ठीक है, मानो या ना मानो सर, कलर फॉर्म में आपको स्टडी मैट ही मिलता है और कुछ नहीं होता। लेकिन जो नोट्स हम क्लास में बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं नेशनल इनकम की बात कर रहा था, अगर ये नेशनल इनकम में बात कर रहा हूं, जब मैं नेशनल इनकम रिवाइज करवाऊंगा, तो ये नेशनल इनकम सर हमारा हुआ है 20 घंटे में, मान सकते हो आप, अराउंड 18 to 20 आवर्स। लेकिन जब हम रिवाइज करेंगे तो 3-4 घंटे में ये सारे के सारे नोट्स की हेल्प से रिवाइज हो जाएगा, गारंटीड, राइट। उसके बाद जब सेकंड बार रिवाइज करेंगे तो सर ये 2 घंटे में पूरा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि हमको पता होगा हमने क्या लिखा हुआ है। और ये नोट्स उन्हीं को समझ में आते हैं जिन्होंने क्लास अटेंड करी होती है। अब बात समझ लो, ठीक है। तो हम एक एक कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाते हैं, जिससे आपको स्टडी मैट ओपन करने की जरूरत नहीं होती, ना तो अकाउंट्स में ना ही इकोनॉमिक्स में। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रिवीजन में आपको इसका इतना बेनिफिट मिलता है ना, वो आप जब एक्सपीरियंस करोगे आपको तभी समझ में आएगा, या आप अपने प्रीवियस जो जिन्होंने दिसंबर अटेम्प्ट दिया है उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, लास्ट जैसे मैंने आपको बोला कि बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में जब मैं अकाउंट्स की क्लास लेता हूं, तो हमारी बहुत सारी क्लासेस बेस बिल्डिंग की होती है, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं सर कि कोई अकाउंट डेबिट क्यों होता है, क्रेडिट क्यों होता है। एक्चुअली में एक्सपेंस का मतलब आप मानोगे नहीं बेटा, हमारी 3rd या 2nd क्लास होती है कि एक्सपेंडिचर और एसेट
इसमें डिफरेंस क्या होता है, नहीं पता होता बच्चों को मुझे पता है, जो बच्चे 11 12 में पढ़ कर आए उनको भी नहीं पता होता है। तो इतना हमारा बेस बिल्डिंग होता है। जब वो बेस बिल्डिंग बच्चा कर लेता है तो आप ये मान के चलो कि आगे वाले चैप्टर्स काफ़ी आसान हो जाते हैं। अगर आपको लग रहा है सर कोर्स बेचने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, अब मैं बार बार यही बोलूंगा कि आप पुराने बच्चों से पूछ लो, या फिर मैं ऐसा करूंगा कि जब मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूं तो मैं ये बेस बिल्डिंग वाली क्लासेस आपके कोर्स में ऐड कर दूंगा, आप जाके एज अ डेमो देख सकते हो। हाँ जी बिल्कुल देख सकते हो। अब बात समझ रहे हो। एंड में बस मैं आपको इतना ही बोलूंगा, ठीक है राइट, कि अगर आपने अकाउंट्स एंड इको पे मुझ पे भरोसा किया, अकाउंट्स एंड इको के लिए मुझ पे भरोसा किया, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि उसके बाद आपकी उस सब्जेक्ट्स की टेंशन खत्म है, फिर टेंशन मेरी है। फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अकाउंट्स इको में बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाने हैं। देखो जून 24 का अभी तो उनका कोर्स चल रहा है, दिसंबर 23 का रिजल्ट ऑलरेडी आया था, ठीक है। उसका रिजल्ट आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, बच्चों से पूछ सकते हो कितने बच्चों के अकाउंट्स में 90s में आए हैं, 90 प्लस बोल रहा हूँ 100 में से। इको में 95 क्रॉस किए हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी वजह से आए हैं, ठीक है, मुझे पता है मेरा उसमें मुश्किल से 5% कॉन्ट्रीब्यूशन है, बच्चे ने मेहनत करी है, लेकिन हाँ जो 5% कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार होता हूँ। आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में सब कुछ मिलता है, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा, मल्टीपल रिविजन्स होंगी, नोट्स होंगे, सब कुछ आपको समझ में आएगा। हाँ तो अकाउंट सीखो कि आपकी टेंशन खत्म है। हाँ जी टेंशन खत्म है, राइट। अब जैसे मैंने बोला कि बाकी 2 सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं आपको गाइड करूंगा, ऑब्वियस सी बात है मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। तो देखो बात ये, जब मैं बात करता हूँ किसकी सर, बात करता हूँ लॉ की, यस, एंड मैथ्स की, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, राइट, यूट्यूब पे आपने उनके लेक्चर्स देखे होंगे, आपको जो पसंद आए होंगे, उन सबके इंडिविजुअल कोर्स अवेलेबल है। मैं अपनी पर्सनल सजेशंस भी आपको देता हूं जब आप एक बार कोर्स में एनरोल कर लेते हो, ठीक है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, लॉ के लिए जैसे आपने सुना हो या नहीं सुना हो, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे अर्जुन छाबड़ा सर है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे फीडबैक आता है कि हाँ सर वो बहुत सर अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं अपने बैच के सारे स्टूडेंट्स से फीडबैक लेता रहता हूँ कि भाई लॉ की क्लासेस कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से समझ में आ रहा है। तो जिनके बहुत अच्छे रिव्यूज़ होते हैं, बहुत पॉजिटिव फीडबैक होते हैं, तो उनकी सजेशंस मैं आगे देता रहता हूँ, राइट, ठीक है। जैसे मैथ्स का भी हो गया, राइट, अमन खेड़िया सर हो गए या बहुत सारे और भी टीचर्स होंगे, तो उन सारी सजेशंस मैं आपको देता रहूँगा। जैसे ही आपने कोर्स परचेज किया आपको मिल जाएंगे, मान लो टॉप 3 रिकमेंडेशन मेरे साइड से, कि भाई आप इन 2-3 टीचर्स को देख सकते हो, इनके डेमोज देख लो, इनके इंडिविजुअल कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। देखो जितने भी टीचर्स हैं ना, राइट, उन सबके इंडिविजुअल कोर्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि उनको अपने आप पे भरोसा होता है कि भाई बच्चा मेरे पास आ जाएगा, मैं इतना अच्छा लॉ या मैथ्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, अकाउंट्स ही को पढ़ाता हूँ, जो भी है, राइट। तो आज की डेट में ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह से चारों के चारों लेने ही लेने हैं। अगर आपको चारों बहुत अच्छे मिल रहे हैं, गुड एंड परफेक्ट है कि भाई एक जगह पे आपको चारों टीचर्स, आपने चारों टीचर्स को देखा हुआ है, आपको चारों टीचर्स के फीडबैक पहले वाले बैच से मिल चुके हैं, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको डाउट है कि 1-2 में मुझे नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा, मैं जानता नहीं हूँ या जो भी है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, राइट। इसके बाद बात करते हैं सर प्राइसिस तो बता दो सर कितने पैसे देने हैं। हाँ जी तो दोस्तों आ जाओ। अगर मैं बात करता हूँ प्राइस डिटेल्स की, ये सर प्राइस डिटेल्स की बात करता हूँ। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, तो देखो अब बेसिकली यहाँ पे होने क्या वाला है, ऑल राइट, क्योंकि मैं सितंबर अटेम्प्ट की बात करने वाला हूँ और मैं बात करने वाला हूँ सर दिसंबर जनवरी की। तो जो बच्चे सितंबर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, सर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सितंबर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, सितंबर 24 के लिए, हाँ, और कुछ होंगे जो दिसंबर जनवरी में एग्जाम देना चाहेंगे, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारी लाइव क्लासेस है सर वो स्टार्ट होगी मई के फर्स्ट वीक से, हाँ जी बिल्कुल सही, लेकिन जो मई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही है सर उसका जो सिलेबस है वो सितंबर तक खत्म होता है, राइट। अगर मई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहा है तो सितंबर में खत्म होगा, राइट। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमारी रिवीजन चलती है, तो वो टारगेट किसको कर रहा है, मेनली दिसंबर जनवरी को, हाँ। लेकिन अगर आपको सितंबर में एग्जाम देना है और सितंबर में हो जाता है, बहुत ही बढ़िया चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैं आपको क्या देने वाला हूं, अभी जो मेरे जून 2024 की क्लासेस चल रही है सर, जून 2024 अभी करंट वाली चल रही है, हाँ जी, जो भी क्लासेस हो रही है इन सारी रिकॉर्डिंग्स को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स। रुक जाओ बेटा रुक जाओ, सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, मतलब जितना भी हुआ है, हाँ, अकाउंट्स की भी आपको मिल जाएगी, राइट, और इको का भी मिल जाएगा। रुक जाओ, हाँ, प्लस अगर आपको ये वाली लाइव क्लासेस अटेंड करनी है आप वो भी कर पाओगे। अच्छा, मतलब मान लो मेरे लाइव क्लास में कोई चैप्टर चल रहा है, यस, और आपको वो लाइव अटेंड करना है, देन यू विल बी एबल टू अटेंड द लाइव क्लासेस एज वेल। यस सर बिल्कुल सही बात है, आप आराम से उस लाइव क्लासेस को भी देख सकते हो। इनफैक्ट जो लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स होंगी वो भी आपको दे दी जाएगी, अरे सब ले लो यार वो भी आपको दे दी जाएगी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है सर, ये जून 24 से क्या होगा, लेट्स से सर आपको अप्रैल में स्टार्ट कर देना पढ़ना, तो आप आराम से कर सकते हो।
इससे डिटेल्ड क्लासेस नहीं मिलने वाली है, बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ऑल राइट सर, आपको जैसे बेस बिल्डिंग के लेक्चर्स मैंने दे दिए, आप आराम से बेस बिल्डिंग करो, राइट। रेक्टिफिकेशन दे दिया, आप आराम से वो पढ़ो। अकाउंट्स का भी क्या चल रहा है सर, मैक्रो चल रहा है, अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा चल रहा है, ठीक है। तो मैक्रो के लेक्चर्स मैंने आपको दे दिए, आप आराम से पढ़ो, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, सितंबर में देना है, दिसंबर में देना है आपको, इसकी रिकॉर्डिंग्स तो मैं दे ही रहा हूँ, हाँ जी दे ही रहा हूँ। अगर आपको सर, अगर आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है, आप वो भी कर पाओगे, हाँ जी वो भी कर पाओगे। अब बात समझ रहे हो सर, ये रिकॉर्डिंग देने का बस एक ही पर्पस है कि अगर सितंबर में हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। ये सुनो, एक और टेक्निक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली होगा क्या, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। मान लो आपने अप्रैल में स्टार्ट किया, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो आपको मैंने मैक्रो की रिकॉर्डिंग्स दे दी, ठीक है। मैक्रो के लेक्चर्स आप देख रहे हो, बिल्कुल देख रहे हो, आपने 1 महीना मैक्रो देखा, कुछ चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर लिए। मैं जब मई के फर्स्ट वीक में जब मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा, यस, तो आई विल स्टार्ट विद माइक्रो। सर हम माइक्रो की लाइव अटेंड करेंगे, हाँ ये भी कर सकते हो, परफेक्ट है कि भाई मैक्रो के लेक्चर्स आपको मिले, हाँ आपने मैक्रो वहां से कर लिया, बहुत बढ़िया। और जब माइक्रो का लाइव स्टार्ट हुआ, आपने माइक्रो का लाइव अटेंड कर लिया, परफेक्ट हो जाएगा। ये सुनो, और ये सब कर सकते हैं, जिसको दिसंबर में देना है, सितंबर में देना है, ये सबके लिए है, सबके लिए। बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि अगर सितंबर में एग्जाम हो जाए तो कोई बच्चा, मतलब ऐसा ना हो कि भाई क्लासेस नहीं हुई, कुछ ले लो भाई, सब कुछ ले लो, आपकी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। आप आराम से अगस्त तक कर सकते हो। आपके लिए सर जब अगर सितंबर में अटेम्प्ट होता है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी रिवीजन क्लासेस अलग से आएंगी। सर आपकी अलग से आएंगी, हाँ जी ऑब्वियस सी बात है, इनकी रिवीजन अलग से होगी। तो मैं 2 बार रिवीजन कराऊंगा, हाँ 2 बार रिवीजन कराऊंगा। सितंबर अटेम्प्ट की अलग चलेगी, दिसंबर अटेम्प्ट की अलग चलेगी, येस एब्सोल्युटली करेक्ट। आप बात समझिए। तो इन केस अगर सितंबर में हो जाता है, अभी तक तो हमारे पास कुछ आया नहीं है, तो उसके लिए भी हम क्या है सर, वेल प्रिपेयर्ड है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब बात समझिए। ये सुनो, अब बात आती है सर किसकी, प्राइस की। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अरे सुनो ना, यस सर यस। तो जो अगर मैं प्राइस की बात करने वाला हूँ, ये सर प्राइस की बात करेंगे, तो जो मेरा अकाउंट्स और इको का कोम्बो है, क्योंकि दोनों मैं ही पढ़ाता हूँ ना, और ट्रस्ट में बेटा मैं दोनों अच्छे पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सर किसकी, अकाउंट्स और इको की, तो दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब जो आपका लाइव क्लासेस जितने भी मैंने आपको बताया, आपको नोट्स मिल जाएंगे सर, आपकी लाइव क्लासेस होगी। जो डाउट्स है, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप डाउट्स जब आप सॉल्व करवाओगे ना, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि कितना एफर्ट डाला जा रहा है, राइट। आप टेस्ट देखोगे, सब कुछ, ठीक है। जो दोनों का कॉम्बिनेशन आपका है सर, उसका जो मैं बोलता हूँ एमआरपी है ना, लिस्ट प्राइस, अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा, यस सर, उसका जो एमआरपी होने वाला है, यस, वो होने वाला है सर कितना, 4999। आराम से सुन लो बेटा, ध्यान से मेरी बात सुन लो, अभी बचा है। कितना होने वाला लिस्ट प्राइस सर, 4999, विच मीन्स, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। ये क्या है सर, ये दोनों सब्जेक्ट्स का है, एक का नहीं है, दोनों सब्जेक्ट्स का, मतलब 100% प्रिपरेशन आपकी इन दोनों सब्जेक्ट्स में करवाई जाएगी। इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अकाउंट्स इको में, यस सर, 1% आपको दिक्कत नहीं आएगी, 1% आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन रुक जाओ, आराम से रुक जाओ, आराम से रुक जाओ। अब जो बच्चे इसको अभी देख रहे हैं, मतलब जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जो आज ही ये वीडियो देख रहे हैं, मार्च के एंड में देख रहे हैं, अप्रैल के स्टार्टिंग में देख रहे हैं, आपके पास एक ऑप्शन है, किसका सर, 4 अप्रैल तक का। ओहो, 4 अप्रैल तक का क्या आपको मिलेगा, होता है ना अर्ली बर्ड डिस्काउंट, कि भाई फटाफट से स्टार्टिंग में जिसने कर लिया, हाँ जी, आपको इस पे मिलने वाला फ्लैट 10% डिस्काउंट, फ्लैट 10% डिस्काउंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब सर, मतलब अब टेक्निकली 4999 का 10% ऑफ हो जाएगा, 10% ऑफ हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज जस्ट टिल 4 अप्रैल। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, आराम से सोचते हैं, आराम से सोचते हैं सर। अगर मान लेते हैं कि आपके दोनों सब्जेक्ट्स, इसका मतलब मुझे कितने के मिलने वाले हैं, दोनों सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं 4500 के, यस सर यस। इसमें आपका अकाउंट्स भी होने वाला है, इसमें आपका इको भी होने वाला है। थोड़ा टेक्निकली सोचते हैं, ठीक है, कि सर क्या ये महंगा कोर्स है एक बार सोचते हैं, हाँ ठीक है, इसमें अकाउंट्स भी हो गया, यस सर 100%, इको भी हो गया 100%, ठीक है। बेटा आपकी जो क्लासेस होने वाली है, राइट, आपको जून का तो पूरा का पूरा कोर्स ऑलरेडी मिल ही रहा है, यस, लाइव क्लासेस भी। मैं अगर लाइव की बात करता हूं तो इसका मतलब हमारी लाइव होने वाली है मई से लेके सर कब तक, जब तक आपका दिसंबर अटेम्प्ट नहीं हो जाता। सर क्या नहीं हो जाता, दिसंबर अटेम्प्ट खत्म नहीं हो जाता। हाँ अच्छा, एक चीज और भी है, ठीक है, बहुत बड़ा एडवांटेज है, मैं आपको बताऊंगा। सर मई से दिसंबर कितने महीने हो गए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अरे रुक जाओ भाई, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 महीने हो गए कितने हो गए, 8 महीने। हाँ अरे मंथली कितनी आ रही है ये अगर मैं बात करता हूँ अकाउंट्स का 20 to 50, अरे 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 छोड़ो राइट, 8 महीने, तो मतलब ये आप समझो महीने के आप 250 रुपये दे रहे हो, 250-300 रुपये
तो महीने के 250-300 रुपये होते हैं। हाँ, तो जो ये कोर्स है ये कब तक वैलिड होगा? जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। अब एक चीज जो मैं इस बार करने वाला हूँ, राइट, इस बार करने वाला हूँ, यस सर, आप सबके लिए, वो क्या है, सुन लो ध्यान से। बिगेस्ट एडवांटेज वो ये है कि लेट्स से सितंबर का अटेम्प्ट हो गया। सर क्या हो गया? सितंबर का अटेम्प्ट हो गया। हाँ, सितंबर का अटेम्प्ट हो गया, आपने सितंबर दिया, हाँ, भगवान ना करे लेकिन किसी रीजन से किसी सब्जेक्ट में नहीं हुआ, आपका क्लियर नहीं हुआ, आपको क्लियर नहीं हुआ, फिर आप देना चाहते हो, आप देना चाहते हो कब सर? आप देना चाहते हो जनवरी 25 में। अगर सितंबर का अटेम्प्ट हो जाता है तो एग्जाम जनवरी में होगा। कब होगा सर? जनवरी में होगा, जनवरी में होगा। मजे की बात यह है, मजे की बात यह है कि आपको कोई दोबारा से मेरा कोर्स परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने ये कोर्स परचेज किया, आपने सितंबर में एग्जाम दिया, सितंबर में एग्जाम दिया, वो क्लासेस आपके पास रहेंगी जनवरी तक, अलोंग विद द डाउट सपोर्ट, टेस्ट वगैरह सब कुछ। मतलब ये है कि सर ये जो आपके सामने कोर्स दिया गया है जिसकी कॉस्ट 4500 पड़ेगी अगर आप 4 अप्रैल तक लेते हो, या अगर आप बाद में भी लेते हो तो 5000 रुपये पड़ेगी, ठीक है। ये एक्चुअली में कोर्स अप्रैल से लेके जनवरी तक का है। सर अप्रैल में शुरू है क्योंकि अप्रैल में आपको क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही है, ये सुनो, ठीक है। और अगर आपका एग्जाम जनवरी में होता है तो एक्चुअली में टेक्निकली ये वैलिड रहेगा सर अप्रैल से लेके जनवरी तक। हाँ, तो अगर इसके बीच में 2 अटेम्प्ट भी आ जाते हैं तो आप वो 2 अटेम्प्ट आराम से इन क्लासेस का एक्सेस ले सकते हो। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि मान लो सितंबर में अटेम्प्ट हुआ, सितंबर में मान लो किसी सब्जेक्ट में रह गए या कुछ हो गया, फिर जनवरी के लिए दोबारा क्लासेस ले लिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास नोट्स का एक्सेस होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। तो मतलब सर सितंबर में अटेम्प्ट हो तो भी बहुत बढ़िया बात है, आप दिसंबर में अटेम्प्ट दो तो भी बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनो एवरीबॉडी, हाँ या ना? देखो बेटा, सिंपल सी बात है ये तो सब तो ठीक है। हाँ सर, इसमें ना 18% जीएसटी जाता है मतलब सर, मतलब 4500 में 18% जीएसटी, आप ये मान के चलो लगभग 700-800 रुपये तो जीएसटी देना पड़ता है। आता क्या जेब में ओके, जो भी है ये सर, तो ये है सारे के सारी आपकी कोर्स की डिटेल्स। हाँ जी, सारे के सारे कोर्स की डिटेल्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस मैं आपको इतनी बात बोलूंगा, राइट, कि अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, मुझे आप पहले जानते नहीं हो, क्योंकि जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं वो अभी तक कोर्स पे क्लिक कर चुके होंगे वो सारे कोर्स की डिटेल्स देख रहे होंगे, उनका मुझे पता है। हाँ, लेकिन अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, मुझे आप नहीं जानते हो, मुझसे आप कभी पहले नहीं पढ़े हो, मैं बस आपको इतना बोलूँगा, ठीक है, कि आपके पास यूट्यूब के जो लेक्चर्स हैं, अगर आप यूट्यूब के लेक्चर्स देखते हो तो उसमें अकाउंट सीखो का, सीए फाउंडेशन का बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। वो कंटेंट लास्ट ईयर का है। किसका सर? लास्ट ईयर का है। जो क्वालिटी है ना लेक्चर्स की और नोट्स की, वो कम से कम नहीं तो 2 टाइम्स इंप्रूव हो चुकी है। ये जो मैंने आपको नोट्स दिखाए हैं सर, ये यूट्यूब पे आपको कहीं दिखेंगे ही नहीं, मतलब मेरे यूट्यूब पे कहीं नहीं दिखेंगे आपको, बाकियों का तो मैं क्या ही कुछ बोलूँ, क्योंकि ये सर हमने जून 24 से स्टार्ट करे। जिस तरीके से नोट्स आपको लग रहा है, जिस तरीके से नोट्स ये बनाए गए हैं, राइट, इसको रिवाइज करने में इतना मज़ा आता है, इसको पढ़ने में इतना मज़ा आता है, इस नोट्स को प्रिपेयर करने में जो एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है, तो जो आपकी क्लास की क्वालिटी है वो बहुत इंप्रूव हो चुकी है। तो अगर आपको यूट्यूब के लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो कोर्स में आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं बस आपको इतना बोलूँगा एंड में जाके कि कोई भी आपका अटेम्प्ट हो, सितंबर हो या फिर दिसंबर हो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, पढ़ने में मज़ा आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, डाउट्स आपके प्रॉपर क्लियर होंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। और बस मिलते हैं फिर। कोई दिक्कत होगा आपको तो मुझे आप एप्लीकेशन में मैसेज कर सकते हो, कोर्स के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। होपफुली सर मिलेंगे, हाँ जी मिलेंगे, जैसे ही आप कोर्स की पेमेंट करते हो या कोर्स में आप वो करते हो। अच्छा, करना कैसे है वो मैं आपको एक बार बता दूं सर, कोर्स में एनरोल किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो प्ले स्टोर से आप अव्युक्त, हाँ जी मैं अपनी उसकी स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, वाह सर, अव्युक्त, ये सर ये हमारे क्लासेस का नाम है, एक तरीके से एप्लीकेशन का नाम है, राइट, अव्युक्त करके, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। हाँ, प्ले स्टोर मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और वहीं आपको कोर्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास iOS है, आपके पास एप्पल है, हाँ जी, तो आपको डाउनलोड करनी होती है क्लास प्लस एप्लीकेशन, ठीक है, आपके ऐप स्टोर में होगी क्लास प्लस एप्लीकेशन, येस, वहाँ पे आपको डालना होता है ऑर्गेनाइजेशन कोड, जो क्या होगा सर, YMTCR, ओके। ये सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपके कमेंट सेक्शन में आपको हर जगह मिल जाएगी। लैपटॉप पे किस तरीके से लॉगिन करना है वो भी सारी डिटेल्स आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लैपटॉप वगैरह पे भी लॉगिन करके कोर्स का पेमेंट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे एप्लीकेशन पे मैसेज कर सकते हो, राइट। मिलते हैं आपसे लाइव क्लासेस में, यस सर, आराम से निकालेंगे सितंबर दिसंबर, निकालेंगे ही निकालेंगे। और पास नहीं होना होता सिर्फ भाई,
अकाउंट सीखो की मैं बात कर रहा हूँ, यस सर हमारा टारगेट होता है 90 पे आने का, 90 प्लस तो जाने का ही जाने का, उससे नीचे आने का ही नहीं। हाँ जी, 60-70 में मज़ा नहीं है, हाँ जो 80s-90s में आता है, और वहाँ तक आराम से जाया जा सकता है अगर आप जो इंस्ट्रक्शंस क्लास में दिए जाएंगे उनको फॉलो करेंगे। यस नो, तो जय श्री कृष्ण एवरीबॉडी, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।